बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डिजिटल ड्रीम्स विद वकास। तो आज हम डिस्कस करेंगे फेसबुक अर्निंग के बारे में। एक साल हो गया है हमारे इस चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हुई, लेकिन अब काफ़ी लोगों ने कहा है कि वीडियो अपलोड की जाए फेसबुक अर्निंग के हवाले से। तो आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट A to Z डिस्कस करूंगा कि फेसबुक का सेटअप कैसे कर सकते हैं, फेसबुक की अर्निंग कैसे कर सकते हैं। सारा कुछ हम इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपने सबसे पहले कॉपी पेंसिल पकड़ लेनी है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगे उसको आपने लिखते जाना है साथ साथ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि फेसबुक जो है वो अ, उसमें बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं पर डे के हवाले से। तो ये बहुत बड़ी गेम है, बहुत बड़ा मतलब ये आपको पास अपॉर्चुनिटी है। हालांकि पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं है फेसबुक, लेकिन आप लोग फिर भी अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा आपका उसको कमेंट में लिखेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो फिर उस पे बन जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो काफ़ी स्लाइड्स बनाई हुई हैं, ये हमारा कोर्स था, ठीक है। डिजिटल ड्रीम्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास, लाइक दैट, ओके। अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू अर्न फ्रॉम फेसबुक। ये हमारा आज का टॉपिक है कि फेसबुक से हम लोगों ने अर्न कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या पाकिस्तानी पीपल फेसबुक से अर्न कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हमें सारा डिस्कस करना है। क्योंकि पाकिस्तान जो है ना ऐसा कंट्री है जहाँ पर फेसबुक मोनेटाइज नहीं है, ठीक है। मींस जैसे इंडिया, दुबई, यूएसए, यूके, यूरोप और मतलब गल्फ कंट्रीज लाइक दैट, मतलब मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं वो मोनेटाइज हैं, ठीक है। बट जो पाकिस्तान है वो मोनेटाइज नहीं है। सिमिलर सिमिलर जैसे टिकटॉक है, चलते तो हैं, कुछ ऐसे कंट्री भी हैं। अच्छा, अब दो तरह के कंट्रीज हैं जहाँ पर फेसबुक एग्जिस्ट करती ही नहीं है, वो कंट्रीज ने बैन की होती है, लाइक चाइना, लाइक और कंट्रीज होते हैं जहाँ पर वो ऐप चलती ही नहीं है VPN के बगैर। मीन्स के वीडियो आती ही नहीं है, चलती नहीं है तो वीडियो क्या आएंगी, ठीक है। जैसे टिकटॉक की बात की जाए तो जैसे इंडिया है, इंडिया में टिकटॉक बैन है, मतलब सिरे से ही बैन है। मोनेटाइज तो अलहदा की बात है, वहाँ चलती ही नहीं है। लेकिन जो फेसबुक है पाकिस्तान में चलती तो है, बट वो मोनेटाइज नहीं है। सिमिलर टिकटॉक भी चलती है लेकिन वो मोनेटाइज नहीं है। तो क्या पाकिस्तानी लोग जो हैं फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कमा सकते हैं। इसका तरीकाकार मौजूद है। कैसे कमा सकते हैं? लोग 10-10 15-15 साल हो गए हैं इससे अर्निंग कर रहे हैं, और बहुत लाखों क्या करोड़ों डॉलर्स में अर्न किया है लोगों ने, और अभी भी कर रहे हैं। इसका क्या तरीकाकार है, कैसे हम सेटअप बना सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। टूल्स अवेलेबल फॉर FB अर्निंग। अच्छा, फेसबुक अर्निंग के टूल्स कौन कौन से हैं, मतलब किस किस चीज़ से हम लोग अर्न कर सकते हैं? लाइक लाइक जैसे फेसबुक वीडियोस से, रील से, कौन कौन से जो है टूल्स हैं जिससे हमें वो अर्निंग देती है, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस करना है इस वीडियो में, सारा कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि लाइक रील से जो अर्निंग होती है उसे हम एड्स ऑन रील्स बोलते हैं। इमेजेस से होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग वीडियोस होती हैं, इंस्ट्रीम एड्स वगैरह, वो कौन कौन से, मतलब अब जो न्यू टूल है उसका नाम क्या है? कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल है, ठीक है। उसमें अब क्या चेंजिंग आई हैं, कैसे उसको हम अर्निंग उससे ले सकती हैं। क्योंकि पहले जो होता था वो एक वीडियो है, लेट्स सपोज उसकी व्यूज से अर्निंग होती थी, लेकिन अब ऐसा कम हो गया है। लाइक अब एंगेजमेंट से वीडियोस आती हैं। मीन एंगेजमेंट से मुराद ये है कि अगर आपने कोई वीडियो डाली है उसमें कमेंट्स कितने आ रहे हैं, आप उस ऑडियंस को कितना एंगेजमेंट कर रहे हैं। पहले शेयरिंग से 4 मिलियन 10 मिलियन व्यूज तो ले लेते थे तो अर्निंग भी हो जाती थी, लेकिन अब जो अर्निंग है ना वो एंगेजमेंट पे है। मतलब लोगों ने कितने कमेंट्स किए हैं, आपने उनको कमेंट्स का कितना रिप्लाई किया है, कि लोगों ने टाइम कितना स्पेंड किया है कमेंट्स में। मीन्स लाइक दैट, एक किस्म की ये एंगेजमेंट है, अब इस पे अर्निंग होती है। और इस कंटेंट मोनेटाइजेशन, अब जो न्यू टूल है उसका नाम भी उन्होंने कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये देखेंगे टूल्स अवेलेबल क्या है फेसबुक के लिए, ये स्टेप बाय स्टेप गाइड होगी। अच्छा, इसके लिए फिर हम बाद में देखना है कि VPN, RDP, क्लाउड और प्रॉक्सी, विच इज़ बेस्ट, ठीक है। तो अब आपको पता है VPN जो होता है ये फ्री वाला तो यूज़ नहीं किया जा सकता।
पेड ही यूज़ किया जाता है। आरडीपी भी आपको पता है एक वर्चुअल पीसी होता है। एक मतलब जब हम उसको ओपन करते हैं तो एक हमारे पास यूएसए का पीसी एक ओपन हो जाता है। एक उसकी अपनी रैम होती है, एक अपनी उसकी वो सारा कुछ होता है। क्लाउड होता है, ये भी एक यूएसए का फ़ोन होता है, ये मोबाइल में भी चला सकते हैं। ठीक है। और प्रॉक्सी प्रॉक्सी भी आपको पता है कि हमने क्योंकि अब बेसिकली होता यह है कि आपको मैंने जैसे बताया है शुरू में ही कि पाकिस्तान में फेसबुक तो मोनेटाइज नहीं है। ठीक है। तो अब हमने कुछ ना कुछ तो करना है ना, कुछ ना कुछ तरीका तो लगाना है ना। तो ये वीपीएन, आरडीपी, क्लाउड और प्रॉक्सी, ये मेथड जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इनमें यूज़ कर सकते हैं, ये आपको बता देंगे। ठीक है कि आपने यूएसए का जो फ़ोन है या पीसी है वो कैसे बनाना है, कौन सा मेथड है, क्या तरीकाकार है, ये भी सारा आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, आगे देखते हैं जी। आगे कह रहा है शुड वी डू वर्क ऑन कॉपीराइट। अब ये भी देखेंगे कि कॉपीराइट पे हमें वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लाइक अब ना फेसबुक बहुत मेच्योर होती जा रही है। मेच्योर मींस के समझदार होती जा रही है, और वो खुद बार बार भी लिख के कह रही है कि आप लोगों ने कॉपीराइट पे वर्क नहीं करना। कॉपीराइट का मतलब यही होता है कि आपने किसी का कंटेंट यूज़ नहीं करना। मतलब फेसबुक पे ऑलरेडी अगर पड़ा हुआ है कंटेंट तो वही आपने उठा कर दोबारा नहीं लगा देना। ठीक है। हाँ, अगर उसमें कहीं और से ऐसी एप्स लाइक चाइनीज ऐप रेड नोट हो गई, या मींस यूट्यूब तो बहुत लोगों ने यूज़ कर चुके हैं, यूट्यूब भरमार हो गई है, टिकटॉक की भी भरमार हो गई है। ऐसे बंदे, ऐसे लोग जो कि फेसबुक पर अभी तक मौजूद नहीं हैं, अगर उनका कंटेंट अगर आप यूज़ कर लें तो कॉपीराइट में नहीं आता, लेकिन वो एक आप जिसे कह सकते हैं ना, एक इंसान की अपनी एथिक्स होती हैं, उसके अगेंस्ट वर्क करता है ये। तो इस चीज़ को अगर आप मद्देनजर रखें ना, तो ये मतलब कॉपीराइट पे चलता तो है, लेकिन हमें करना नहीं चाहिए। ठीक है। तो कर भी सकते हैं, ट्रैफिक बनाने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है। तो कॉपीराइट अगर मीन मसला तो बनना है, अभी नहीं बनना तो लेट बनना है। तो अगर आप ओरिजिनल वर्क कर रहे हैं तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है। अगर थोड़ी सी मेहनत, अगर अर्न करना ही है तो थोड़ी सी मेहनत करके कर लें। लेकिन अगर कॉपीराइट पे भी करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, ये इसमें कोई मना नहीं है, लेकिन उसकी एडिटिंग वगैरह अच्छी हो, ज़बरदस्त हो, जैसे मैंने आपको बताया है कि कहाँ से वीडियो उठानी है, क्या करना है, तो वो ठीक है। आगे देखते हैं जी, स्टार्ट यू अर्निंग राइट पीसी और मोबाइल। ओके, पीसी या मोबाइल विच इज़ बेस्ट। अच्छा, मेरे देखने में दोनों ही बेस्ट हैं, पीसी भी बेस्ट है और मोबाइल भी बेस्ट है। मोबाइल में रीच ज़्यादा आती है ऑफ कोर्स मोबाइल में, क्योंकि ये एक फेसबुक मोबाइल यूज़र ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि पीसी में तो बैठ के कोई लोग कम यूज़ करते हैं। तो मोबाइल से भी आप कर सकते हैं और पीसी से भी कर सकते हैं। पीसी में थोड़ा सा एक मीन्स कि आप टू डिफरेंट इसके जो मेटा बिजनेस सूट है जैसे फेसबुक का, उससे आप लोग वीडियो अपलोडिंग, शेड्यूलिंग ये कर सकते हैं। पीसी लिहाज से इस तरह बेस्ट है अगर बल्क में काम करना चाहते हैं, मतलब लाइक आपके पास 2, 4, 100, 150 ऐसे पेजेस हैं, डिफरेंट ज़्यादा पेजेस हैं आपके पास, आप बड़ा काम करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए सबसे फिर पीसी ही बेस्ट है। मोबाइल में आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते, मीन कि 5 से 10 पेजेस पे मैक्सिमम काम कर सकते हैं। और इसके लिए फिर मोबाइल के लिए लेना है, आपको एक मोबाइल भी रखना पड़ता है कि वो मोबाइल यूएसए का बनाना पड़ता है वीपीएन वगैरह लगा के। ठीक है। तो ये भी बात हो गई। अगर हम आगे चलते हैं कि पीसी मोबाइल का भी हो गया। ठीक है। अब मोबाइल बड़ा काम करना है, ज़्यादा पेजेस पे काम करना है तो पीसी बेस्ट है। अगर आपने एक दो पेजेस पे ही काम करना है तो आपके लिए मोबाइल ही ठीक है। ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं जी, हाउ टू एंड व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट वी शुड मेक, और कंटेंट कैसा बनाना चाहिए। अब देखें, अगर दो तरह की हमारे पास ऑडियंस है जो कि ज़्यादा फेसबुक यूज़ करते हैं। एक तो एशियन है, एशियन कंटेंट लाइक इंडियन, पाकिस्तान, क्योंकि कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, दुबई, ये अरेबियन भी होगी साथ ही। ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये कंटेंट मतलब इसे हम एशियन कंटेंट बोलते हैं, क्योंकि इंडियन की आबादी भी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा है, 1.5 2 अरब तक पहुंच गई है, पाकिस्तान की भी है, बांग्लादेश की है, श्रीलंका है। तो मतलब ये कंटेंट एशियन कंटेंट देख सकते हैं, मतलब जो हमारी उर्दू की लैंग्वेज या उर्दू हिंदी एक ही इसको टर्म यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, उर्दू या हिंदी दोनों लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये कंटेंट में व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, ये कंटेंट जो होता है ना ये ज़्यादा मीन्स लाइक दैट वी कैन से थोड़ा सा कैसा कंटेंट देखते हैं, फनी टाइप कंटेंट देखेंगे, फनी थोड़ा सा इसमें ना, और लाइक मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब
आप ये समझ लें कि वल्गर भी ना हो, मतलब जैसे कोई मतलब ऐसे किसी को मशहूर कर देते हैं, आपको ये भी तो पता है ना, पाकिस्तानी अवाम जो है, या इंडियन लगा लें सेम। तो मतलब ये इस तरह का कंटेंट लेते हैं, फनी टाइप ज़्यादा फेमस होता रहता है। नॉलेजेबल बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉलेज लेना ही नहीं चाहती है वहाँ पाकिस्तानी। अच्छा, अगर हम अर्निंग के लिहाज से देखना है कि आपने जस्ट शॉर्टकट देखना है, अर्निंग करनी है, फिर आपने पैसा कमाना है और बाद में देखना है नेक्स्ट क्या होता है, तो उसके लिए आपने प्रीमियम कंटेंट यूज करना है। प्रीमियम मींस लाइक यूएसए, यूके, इधर दूसरे कंट्रीज में देखा जाता है जहाँ पे डॉलर्स और यूरो या पाउंड वगैरह चलते हैं, तो उनका एड्स वो ज़्यादा पे करते हैं एड्स को। ठीक है, ऐड लगाने के लिए फेसबुक पे, तो फिर वो अर्निंग भी, आरपीएम सीपीएम वो ज़्यादा ही बनता है वीडियोस पे, और फिर अर्निंग भी ज़्यादा होती है। जबकि एशिया में हमारे कम ही पैसे देते हैं, 300 400 में ऐड लग जाता है, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होना होता है वीडियो पे। तो इस तरह जो है वो अर्निंग जो है वो कम होती है बनस्बत उधर से। मतलब 1 मिलियन अगर व्यूज़ हैं, तो एंगेजमेंट अगर आपकी भी ठीक है, तो अगर यूएसए का है तो फिर आपके 1 मिलियन पे अब तो बहुत वाकई कम बन रहे हैं। मतलब 20 30 40 डॉलर बन जाएंगे, कभी कभी $10 भी बनते हैं, 50 100 भी बन जाता है। लेकिन पाकिस्तानी होगा तो 4 5 6 डॉलर, ठीक है, $10। तो लेकिन एक दोनों में एक फ़र्क ये आ जाता है कि जो एशियन में ना व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन अगर आप कंटेंट की बात हो रही है, किस टाइप कंटेंट हो, कंटेंट मींस प्रीमियम के लिए बनाना है, तो आपको कोई मशीनरी कंटेंट हो जाएगा, या फिर कोई नॉलेजेबल कंटेंट हो जाएगा, ठीक है, मोटिवेशनल हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये उनको अट्रैक्ट करता है, उनको लोग सुनते हैं, ठीक है। तो हाउ टू वाले जो है ना, ये मीन्स के अंग्रेज ज़्यादा सुनते हैं। प्रीमियम कैलिंग कंट्रीज वाले तो वो उसको फोकस पे आरपीएम भी ज़्यादा होते हैं, अर्निंग ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो साफ ज़ाहिर अगर आप पाकिस्तानी हैं, तो आप कोशिश करें पाकिस्तानी कंटेंट बना लें, ठीक है, और लॉन्ग टर्म सोचें। 4 5 महीने नहीं आएगी अर्निंग, लेकिन जब आना स्टार्ट हो जाएगी, 200 300 डॉलर आपकी अपनी ही अर्निंग होगी ना, किसी और की तो नहीं होगी ना। 200 300 400 डॉलर आ जाता है तो आपका लाख 1.5 लाख बनता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जाएगा। अगर आपके 1 2 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं और आपकी हर वीडियो डेली 500 के तक जा रही है, 1 मिलियन तक जा रही है, तो डेली आपका 20 30 डॉलर 50 डॉलर बन रहे हैं, तो वो ऐसे ऐसे करते करते 1000 2000 डॉलर पर मंथ बन जाता है, ठीक है। अच्छा, ये अभी स्टार्टिंग पे जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर आगे हम देखते हैं कि इज देयर फॉरेन फॉरेन पर्सन नीडेड टू गेट अ मोनेटाइज पेज फ्रॉम मोनेटाइज फ्रॉम फेसबुक। यस, इसमें ये हम डिस्कस करेंगे, क्या हमें फॉरेन पर्सन चाहिए, क्या हमें फॉरेन मतलब बाहर का आदमी चाहिए फेसबुक को मोनेटाइज करने के लिए। तो हम कहेंगे नो, ठीक है। हाँ, अगर अननोन बंदा है जो फेसबुक पे काम नहीं कर रहा, जिसको नॉलेज नहीं है, वो तो समझेगा कि हमें बंदा चाहिए, ठीक है। बट अगर हमारे नज़दीक जो हम बताते हैं उसमें पर्सन नीडेड नहीं होता, क्योंकि सारा काम हमने खुद ही करना होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें मेजर इशू ये होता है कि अब आपको अकाउंट्स चाहिए होता है फेसबुक। एक तो होता है पेज, एक होता है अकाउंट। पेज को ही अकाउंट में रखना होता है। अकाउंट जो होना चाहिए वो एलिजिबल कंट्री का होना चाहिए। एलिजिबल कंट्रीज मींस पाकिस्तान तो एलिजिबल नहीं है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ठीक है। तो जो एलिजिबल है वो इंडिया है, दुबई है, सऊदी अरेबिया है, यूके का अकाउंट है, यूएसए है, मतलब ये कंट्रीज जो हैं और इनके अकाउंट्स जो हैं, ये मोनिटाइज एलिजिबल हैं, सॉरी, ठीक है। तो इस मीन्स हमें इस कंट्री का अकाउंट, एलिजिबल कंट्री का अकाउंट चाहिए फॉर कीपिंग पेज, ठीक है, कि पेज को हमें इसके अंदर रखने के लिए हमें अकाउंट तो चाहिए। अब अक्सर लोग ये भी करते हैं कि जो पेज है ना, उसको बाहर वाला जो आदमी है, मीन्स के उसका कोई जानने वाला दुबई सऊदी अरेबिया कहाँ गया, उसको एडमिन कर देते हैं पेज पे, ठीक है, और अपलोडिंग करते रहते हैं, ठीक है। ये इससे कोई 50 50 चांस होते हैं कि आपको मिले या ना मिले, क्योंकि अपलोडिंग भी अगर वो करे बंदा, वो वाला बंदा जो है अपलोडिंग करेगा तो ही चांसेस ज़्यादा होते हैं सीएम मिलने के, अदरवाइज मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है, ठीक है। तो इसका बेहतर हल जो हम बताते हैं वो ये है कि आप एक 300 500 700 का एक अकाउंट बना लें, अपने नेम से ही बना लें, ठीक है, अपने नेम से बनाएं, और उसको यूएसए की लोकेशन में रख दें। यूएसए की लोकेशन मीन अगर यूएसए का मोबाइल है या यूएसए का पीसी आपने बनाया हुआ है, उसके अंदर रख दें। उसकी लोकेशन जो है ना, उसको यूएसए का ही बना लें, अपने मतलब
वेरीफाई करवा लेंगे ये यूएसए का ही है, और वो फेसबुक कर देती है 10 से 15 20 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, उसके बाद जो पेज है ना आपने उसके अंदर रख देना है, क्योंकि वो आपका अपना अकाउंट है, और वो उसके अंदर ही पेज आपने एडमिन कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास पीसी है तो वो आपका यूएसए का पीसी बनाया हुआ है आपने ब्राउजर, तो आप उसमें काम करते जाएं, कोई इशू भी नहीं होगा। ठीक है, और इसमें आप अपलोडिंग भी खुद करेंगे, मेन चीज़। तो इसमें कोई फॉरेन पर्सन सिर्फ एक अकाउंट के लिए, वो तो आप अगर बाजार से भी लें कहीं और से भी लें, 300 500 700 हज़ार तक का मिल जाएगा मैक्सिमम। तो वो लेके आप अपने नाम चेंज करें, अपनी ईमेल लगाएं, तो वो आपका अपना अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो नो। विच अकाउंट्स, जी, यही बात मैंने ऊपर भी दोहराई है। विच अकाउंट्स आर यूज टू गेट मनी, मीन्स कौन से अकाउंट, पाकिस्तानी अकाउंट? नो, नो। सम टाइम अगर पाकिस्तानी अकाउंट भी अगर आपने यूएसए की लोकेशन में रखे हुए हैं, मीन्स कि अपनी एक वो सेट की हुई है, तो उसमें जो है अकाउंट्स भी मोनेटाइज हो जाते हैं। जैसे पेज मोनेटाइज होता है, तो फेसबुक जो है वो इसको भी मोनेटाइज कर देती है, अकाउंट्स को भी मोनेटाइज कर देती है। बट वो यूएसए की लोकेशन में पड़ा हो, एलिजिबल कंट्री का हो, उसमें कोई इशू ना हो। ठीक है, और आपको फेसबुक को मोनेटाइज करने के लिए आपको एलिजिबल कंट्री का अकाउंट चाहिए। जो हम एलिजिबल कंट्री का अकाउंट यूज़ कर आमतौर पे हम उसको बोलते हैं कि यूएसए का अकाउंट, या दुबई का कोई है अकाउंट तो वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हाउ टू गेट मनी पे आउट फ्रॉम फेसबुक। अब मसला कहाँ से शुरू किया था हम लोगों ने? मसला यहाँ से शुरू किया कि हमने एक तो मोबाइल या पीसी, एक चीज़ बना ली यूएसए का। ठीक है, अच्छा, उसमें हमने पेज रख दिया, अपना अकाउंट भी रख दिया, अकाउंट रखा उसके अंदर पेज रख दिया। उसके बाद हमने अर्निंग करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, डॉलर बन गए हमारे सामने, $50, $100, $150 बन गया। अब सबसे जो मेजर पार्ट है ना फेसबुक का, डॉलर बनाना नहीं है। एक बात समझ लीजिएगा, सबसे जो मेन चीज़ है वो फेसबुक में डॉलर बनाना नहीं है। मेन जो इशू है, जो मेन मसला है, वो फेसबुक से डॉलर या पे आउट जो है, मनी है, पेमेंट है, वो कैसे लेनी है। ठीक है, हाउ टू गेट, मीन्स के पे आउट बनाना कैसे है, पे आउट कैसे लगाना है, पे आउट होता क्या है। ठीक है, ये कौन से बैंक में आएगी पेमेंट, कैसे विदड्रॉ करनी है, ये सारा कुछ कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं। अगर हाउ टू मेक पे आउट फॉर फेसबुक, मीन्स के अगर पे आउट बनाना कैसे है। अब देखें, पे आउट जो है ना, ये आपने बात याद रखनी है कि अब जो सिस्टम चल रहा है ना, अब जो सिस्टम चल रहा है फेसबुक का, वो कहती है, बात को ज़रा समझना है आप, फेसबुक जो कहती है वो ये कहती है, आपका बैंक, नंबर 1, बैंक, नंबर 2, आपका अकाउंट। ठीक है, नंबर 3, आपका पे आउट। पे आउट, पे आउट मीन्स आपकी डिटेल्स, पे आउट का मतलब होता है आपकी पे आउट की डिटेल्स। ठीक है, मीन्स की कंट्री, रेजिडेंस, आपका ये नंबर, या मतलब टैक्स नंबर, ये वो नंबर, डिटेल्स होती है एक बंदे की, A to Z डिटेल, फ़ोन नंबर, ईमेल्स, एड्रेस। ठीक है, और टैक्स नंबर, ये पे आउट बोलते हैं। और अकाउंट नंबर, जिसके अंदर पे आउट पड़ा है। जैसे मेरा मोहम्मद वकास है, ऐसा मेरा क्या होगा, मोहम्मद वकास जो होगा वो मेरा अकाउंट का नेम होगा। और मेरे बैंक का जो नेम होगा ना, बैंक, समझ आ रही है, बैंक, बैंक का मेरा जो टाइटल है वो भी मेरा नाम से ही हो। ठीक है, तीन चीज़ें सेम हो गई। ठीक है, तो इस तरह जो है ना फेसबुक इशू नहीं करती पे आउट पे। ठीक है, अदरवाइज फेसबुक जो है आमतौर पे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाइड आइडेंटिटी, या आपके पास पे आउट का वेरिफिकेशन मांगती रहेगी। ये असल में हुआ क्यों है, ये करती क्यों है, ये भी पाकिस्तानियों, इंडियंस और वियतनामियों या कंबोडियन, इनकी वजह से हुआ है। असल इशू ये था कि क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान में तो मोनेटाइज थी नहीं, तो लोग क्या करते थे, फेक डिटेल्स, फेक डिटेल, या कॉल सेंटर वाले जो होते हैं, आपको पता है, जो काम 1 नंबर भी करते हैं, 2 नंबर भी करते हैं, कॉल सेंटर वालों से डिटेल खरीद लेते थे, 200 450 रुपए की, या ऐसे। अच्छा, उनकी डिटेल्स अपने पे आउट में लगा दी, क्योंकि एलिजिबल कंट्री की पे आउट की डिटेल चाहिए, पाकिस्तान की तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, लगेगी भी नहीं। अच्छा, अब जब लगा देते थे तो बैंक वो किसी और का लगा लेते थे, अकाउंट कोई और नेम से पड़ा है, और बैंक नेम कोई और है, और पे आउट नो, तीनों चीज़ें डिफरेंट हो गई। फेसबुक को अब थोड़ी सी जैसे ही मेच्योर हुई, उसे समझ आई ये क्या। ठीक है, तो इस तरह फेसबुक ने कुछ पेजेस जो हैं वो
पे आउट की वजह से भी फ्लैग किए हैं और बट कंटेंट की वजह से भी फ्लैग हुए हैं। तो नंबर ऑफ देयर नंबर ऑफ रीजंस। सो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। लेकिन एक बात और याद रखें, अब इसका हल भी है, मैं आपको बताता हूँ। अगर तो आपका ओरिजिनल कंटेंट है, मीन्स आपका अपना ओरिजिनल कंटेंट है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वो क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, अब आपका कंटेंट है, आपने 50-100 वीडियो डाल दी है अपने ओरिजिनल कंटेंट की। फेसबुक जो है वो, बेशक आप पाकिस्तान में, आपको एक ऑप्शन देता है, राइट देता है, RM, उसे बोलते हैं राइट मैनेजर। राइट मैनेजर, राइट मैनेजर का मतलब ये होता है, अगर आप राइट मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं, वो अगर आपका अप्रूव हो जाता है, तो इट्स मीन आप पाकिस्तान का भी एक पाकिस्तानी बैंक भी लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इट्स मीन फिर आप पे आउट की डिटेल जो RM मिल गया, तो इट्स मीन आपका पाकिस्तानी वगैरह डिटेल सारा कुछ आप लगा सकते हैं, फिर आपको किसी चीज़ की टेंशन भी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी है, पाकिस्तानियों ने हल निकाला है। आपका पे आउट खराब हो गया, उड़ गया, कुछ भी नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, फेसबुक डॉलर बना रहा है लेकिन पे आउट का समझ नहीं आ रही, तो एक चीज है एजेंसी। एजेंसी अकाउंट लोग देते हैं मार्केट में, हम लोग भी देते हैं एजेंसी। ठीक है, पे आउट जो होता है, आपका जो पेज है वो पे आउट में लग जाता है एजेंसी में। ठीक है, तो जितने आपके डॉलर बनते हैं, तो एजेंसी के वाले जो हैं परसेंटेज अपनी ले लेते हैं, 20, 40, 40% जितना भी होता है, वो लेके फिर आपको आपके डॉलर्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, सोल्यूशन मौजूद है, ये मत समझिएगा सोल्यूशन मौजूद नहीं है। ठीक है। ये हो गया। आगे हम चलते हैं जी, आगे वाई पे आउट वेरिफिकेशन प्रॉब्लम, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं यार। ये 2-3 वजूहात हैं। आपका पे आउट का नेम, आपका ID का नेम, आपके बैंक का नेम डिफरेंट आ रहा है, तो इस वजह से वो बार बार आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसका एक हल, आसान हल एक और भी है कि LLC बना ली जाए। मेरी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, LLC कैसे बनाते हैं, मैं अगेन अपलोड कर दूंगा दोबारा बना के। अगर आप देखें LLC क्या होती है, LLC का मतलब ये होता है, अगर आपने USA की ना कंपनी बना ली, क्योंकि बाकी कंट्री में तो LLC आप कंपनी नहीं बना सकते, दुबई या इधर बनाए तो वो कॉस्टली पड़ जाती है। अच्छा, आपको 30-40 हज़ार रुपए लगा के ना, अगर आपने एक कंपनी बना ली है, LLC बोलते हैं इसे USA में। अच्छा, उस कंपनी का आप क्या करेंगे, ओनर आप हैं, जैसे मैं मोहम्मद वकास हूँ, मैं कंपनी का ओनर हूँ, ओनर हूँ ना कंपनी का। अच्छा, अब जो बैंक मुझे मिलेगा, मैं वाइज का बैंक बनाऊंगा या मैं दूसरा बनाऊंगा, पेयोनीर का बना लूंगा, पेयोनीर। अच्छा, उसमें आप कोई भी बैंक यूज़ कर सकते हैं, USA का कर लें या उसका UK का कर लें, GBP कर लें। अच्छा, दो चीज़ें सेम होगी, बैंक भी सेम हो गया, आपका पे आउट भी सेम हो गया, क्योंकि उसने डिटेल आपको देनी है, एड्रेस भी देना है, नंबर भी देना है, हर चीज़ देनी है आपको LLC पे, वो आपने पे आउट भी सेम, आपका बैंक भी सेम, आपकी ID भी आपकी अपनी है, आप ओनर जो है कंपनी के, तो सेम। LLC भी आप बना के अपना काम इजीली कर सकते हैं, और कोई इशू आता है तो LLC वेरीफाई भी जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने वेरिफिकेशन प्रॉब्लम्स जो हैं आपने सॉल्व, ये अगर हल कर लें, तो आपके पास कोई वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम्स नहीं आता। अगर आप कॉपीराइट पे काम कर रहे हैं, अगर आप ओरिजिनल पे काम कर रहे हैं, तो आपको फिर राइट मैनेजर के लिए अप्लाई करना हो, तो देन मूव कौन करें। ओके, हो गया। यहाँ तक आपको कहीं से समझ नहीं आएगी या आएगी या कुछ भी है, तो आपने कमेंट लाजमी करना है। इसके बाद जो मैंने अगली वीडियो बनानी है, वो डिटेल से बनानी है, स्टेप बाय स्टेप करके। ये यहाँ तक आप पहले मुझे बताना है लाजमी कि कहीं से जो समझते हैं। ठीक है। ओके, आगे है जी, हाउ टू सेट अप, हाउ टू मेक सेटअप, वही मैंने बता दिया, सेटअप आपने बनाना कैसे है। ठीक है, कि लाइक अगर हम थोड़ा सा, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, सेटअप कैसे बनाना है। लाइक ये एक पेज है, सॉरी, ये मेरा अकाउंट है मोहम्मद वकास इलियास के नाम से, और यहाँ पे मैं मेटा बिजनेस सूट ओपन करता हूँ। अच्छा, ये आपको ऐसे मिलता है, मीन्स कि अगर आपको वो ये BD वायरल न्यूज़ के नाम से एक पेज है, और आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल जाता है ऐसे। ठीक है, तो आप इससे अर्निंग कर सकते हैं, साइन अप करेंगे तो फिर आगे पे आउट वगैरह लग जाता है। ठीक है। अच्छा, तो ये देखें जी, उसने कहा है कि जी सेटअप एग्री टू कंप्लीटेड, ये हो गया जी सेटअप। मैंने अगर लगाना है तो जी मैं नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं डिटेल दूंगा। ठीक है, जब पे आउट लगा रहे हैं, ये पे आउट लगाना होता है, कि यहाँ पाकिस्तान कभी भी नहीं करना, आपने याद रखना है। आपने अगर पाकिस्तान कर दिया, तो आपका ये पे आउट ख़राब हो गया, आपका पेज भी ज़ाया, समझ लें। बाद में एजेंसी वगैरह में लगाते फिरेंगे बाद में। ठीक है, तो आपने यहाँ पाकिस्तान कभी भी नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे है ही नहीं, ये उस कंट्री का लगाना है पे आउट यहाँ पे।
यूएसए या यूके या दुबई, जिसका भी पे आउट है, जिसका नाम का बैंक भी लगाना है आपने, जिसके नाम की आईडी भी है आपके पास। अच्छा ठीक है। अच्छा, सेटअप कैसे बनाना है जी? सेटअप यही है कि आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे ना वीपीएन, मैंने पहले सर्फ शार्क था, अब मेरे पास ये है। ये HMA वीपीएन है और मैंने ये ऑन किया हुआ है। ठीक है, मैंने ये लोकेशन लगाई हुई है, शिकागो इलिनॉइस यूएसए। ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ, ये मैंने मतलब अगर आप लोग भी बाय कर सकते हैं, ये अब मैंने पीसी में लगाया हुआ है पूरा। ठीक है। अब होता क्या है कि यूएसए का पीसी बनाने के लिए ना आपको करना क्या होता है, चेक करने के लिए कि ये बना हुआ है कि नहीं। तो आप यहाँ पे जब सर्च बार में जाएंगे ना आपने, अच्छा यहाँ पे ये देखें ये वर्ड नेट पे किया गया मैं, ये यहाँ पे गया। तो आपने एक चीज़ नोट करनी है, दिस इज़ 100%। ये 100%, ये आपको जो है ना, ये आपको समझ लें यूएसए का पीसी बना के देगा। ठीक है। आपका ये पूरा जो मेरा कंप्यूटर है ना, अब ये यूएसए का है। ठीक है। ये आपने देखना होता है कि ये चीज़ को सेम करना होता है, वीपीएन लगाने के बाद आपने ये चीज़ सेम करनी होती है। ठीक है। मीन कि ये जो है ना सिस्टम, सिस्टम और लोकल का टाइम जो है ना आप लोगों ने सेम करना होता है। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो है, ये यहाँ पे मैं आप लोगों को अकाउंट दिखा रहा था। ठीक है। तो आप ये 100% शो हो रहा था। ठीक है। आप लोगों ने पीसी का जो टाइम है और वीपीएन का टाइम डेट सारा कुछ सेम कर देंगे तो आपके पास ये बिल्कुल 100% आ जाता है, 100% आ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, सेटअप क्या है, पेजेस कितने हैं? अब मैं आपको एक दिखा देता हूँ, लाइक ये जो पेज है, हम्म, हम्म, ये कैंसिल करते हैं इसको। अब ये देखें यहाँ पेज कितने हैं, काफ़ी सारे पेज हैं, ये देखें काफ़ी सारे पेज हैं। और ये देखें, ये लिखा हुआ है बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है। ये डिजिटल पेजेस के नाम से भी पोर्टफोलियो है, और ये भी है। ये क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। और इस पर भी पेजेस पड़े हुए हैं अकाउंट। ठीक है। अच्छा, तो ये मतलब सेटअप ऐसे ही बनता है ना। अच्छा, अब अब एक जैसे फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर है, उसमें आप कितना सारा सेटअप कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? काफ़ी डिफरेंट मेथड्स हैं कि आप जो है हर ब्राउज़र में 5-7 अकाउंट लॉग इन कर लें। मीन्स जैसे ये हैं, मतलब कितने सारे हैं, इसमें हर एक में एक एक अकाउंट लॉग इन कर लें। ठीक है। उसमें से अपलोडिंग करते जाएं शेड्यूल करके, मेटा बिजनेस सूट से। ये मेरा बिजनेस सूट होता है, इसका भी आप लोगों को आइडिया है। ठीक है। ये मतलब मेटा बिजनेस सूट है कि इससे अपने अपलोडिंग कैसे करनी है, कंटेंट पे जाएंगे तो यहाँ से आप लोग अपलोडिंग वगैरह भी शेड्यूल यहाँ क्रिएट पोस्ट करते हैं। ठीक है। तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे आगे सेटअप्स हो गया, आगे देखते हैं जी। एनी क्वेश्चन प्लीज कमेंट, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी, व्हाट इज बिजनेस मैनेजर? व्हाट इज बिजनेस मैनेजर? बिजनेस मैनेजर क्या होता है, ये हमने डिस्कस करना है। बिजनेस मैनेजर जो है ना, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये आपके पास मतलब मेटा बिजनेस सूट खोला, मेटा बिजनेस मैनेजर को ओपन कैसे करना है? ठीक है। ये आपके पास एक मेटा बिजनेस सूट ओपन हो गया। पहले आपने फेसबुक अकाउंट ओपन किया, उसी के थ्रू आपने मेटा बिजनेस सूट ओपन कर लिया। ठीक है, लॉगिन कर लिया। ठीक है। तो अब जो है आप लोगों ने जाना है हेल्प में, ये लिखा हुआ गो टू बिजनेस मैनेजर। ये क्यों जरूरी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बात याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी हालत में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अच्छा, ऐसा है, आप अगर आप बीएम है ना आपके पास, इट्स मीन्स आप एक जैसे फॉर एग्जांपल पेज है ना, पेज क्या होता है? पेज ऐसे होता है कि एक घर है, घर के अंदर कमरे हैं। ठीक है। एक ड्राइंग रूम है, एक दो कमरे हैं, ये सारे पेजेस हैं। ठीक है। इस सारे घर है ना, घर जो है ना, घर का जो मालिक है वो बीएम है। आप घर का मालिक है, वो किसी भी कमरे को मतलब मतलब अलादा तो कर सकता है ना, उसको गिरा दे, उसको जो मर्जी बना ले या कुछ मर्जी कर ले। तो इस मीन्स बीएम आपके पास इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये किसी भी पेज के जो ऑलरेडी एडमिन है उसको ख़त्म कर सकता है, उसको निकाल सकता है,
और ये एड्स वगैरह लगाने में भी बहुत रोल प्ले करता है, जब फेसबुक एड्स वगैरह आप लोग लगाते हैं। ठीक है। और लॉट ऑफ बेनिफिट्स हैं। और ये जो है ना, अगर आपके पास यूएसए का, मैं बार बार बता रहा हूँ, एक पाकिस्तानी बीएम भी होता है कि यूएसए का, आपके पास यूएसए का बीएम आपके पास ऐड है, और आपके पास जो चांसेस 99% बन जाते हैं आपको फेसबुक मोनेटाइज होने के। अच्छा, ये बनाते कैसे हैं, क्या करना, कोई साइंस नहीं है। आपने सिंपल, आपके पास जो अकाउंट है, मतलब फ्रेश अकाउंट है आपके पास, उसने आपने, जी ठीक है, यहाँ पे क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो पे चले जाना है। लाइक, ठीक है, ये अकाउंट है, इसके अंदर आप लेट्स सपोज अगर आप चले जाते हैं तो यहाँ पे आपने नाम देना है, मींस के बिजनेस पेज का सॉरी बिजनेस पोर्टफोलियो का यहाँ पे नाम देना है, यहाँ पे नाम देना है, और ऐसी मेल देनी है जो ऑलरेडी आपके पास जिसपे बीएम नहीं बना हुआ। ठीक है। आगे जाने के बाद क्या होगा आपको कुछ ऐसा ही शो हो जाएगा, बाद में वो मांगेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, सेटिंग मांग लेगा, सेटिंग में डिटेल्स मांगेगा, डिटेल आपने वो शो करते जाना है। ठीक है। लाइक यहाँ पे अगर मैं दिखा सकूँ, अगर हुआ तो फिर ही दिखा सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाना। अच्छा, देखें, ये पीपल है, ये जो पर्सन है ना, ये ऐड है इस बीएम में ना, ऐड है, मतलब ये मेरी आईडी है, ये मैं ऐड हूँ इसके अंदर। ठीक है। अब इसके अंदर आपको मैंने पेजेस भी दिखाए हैं, तो ये जो पेजेस भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो पेजेस हैं, ये भी एम में पेज ऐड है। अब ये कोई भी पेज है, मैं इसको यहाँ से पकड़ कर रिमूव भी कर सकता हूँ, ये रिमूव करूंगा तो ये पेज इस बी एम से रिमूव। हालांकि इस पेज के एडमन जितने भी हैं, एक है, दो है, तीन है, कितने हैं, ठीक है, ये फुल कंट्रोल है मेरे पास, और ये बिजनेस पोर्टफोलियो में ऐड नहीं है, कह रहा है ये भी ऐड नहीं है बिजनेस पोर्टफोलियो में। ठीक है। तो इस इट्स मीन्स, पोर्टफोलियो मीन्स आपके पास पूरा उसका कंट्रोल आपके पास मौजूद है। ठीक है। अच्छा जी, हाँ, जिस चीज़ की मैं आपको बात कर रहा था, बिजनेस मैनेजर, ये देखेंगे, गो टू बिजनेस मैनेजर सेटिंग, दोबारा आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो है ना, आप लोगों ने सबसे पहले ये भी काम करना है, बिजनेस मैनेजर, इसमें आपने जो एलएलसी फॉर एग्जाम्पल अगर आप बनाएंगे, या जिस बंदे की भी डिटेल पे अगर आपने पे आउट बनाना है, उसी डिटेल पे आप लोगों ने क्या करना है, ये ना बिजनेस मैनेजर भी बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें, बिजनेस इन्फो में जाऊँगा ना मैं, ठीक है, आपने हर किसी की अपनी डिटेल ही होती है, जैसे मेरी एलएलसी डी चल रही है, तो कहाँ से एलएलसी, ये देखें, ये एड्रेस, ये सारा कुछ लगाया है। तो हमने वेरीफाई करना है, ये फेस वेरिफिकेशन भी हो जाती है, फिर आगे जाके ईमेल वगैरह लगा के, तो ये आपके पास हो जाता है बिजनेस मैनेजर। ठीक है। प्राइमरी पेज नन, इसमें पेज ऐड करना होता है, प्राइमरी पेज वगैरह। ठीक है। अगर फिर भी अगर नहीं समझ आएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, कोई मुश्किल साइंस नहीं है। बस क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो में जाते जाना, और कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगता जाएगा तो वो आपने देते जाना है, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। मौजूद से मुराद ये है कि जिस पे आपने पे आउट बनाना है, जिस पे आपने, ऐसे नहीं कोई ऐसे वैसे लगा दोगे, लेट्स वो लगा भी दी तो यार आपका ही मसला है ना मसला आपके पास ऐसा है कि अगर आपने बाद में पोर्ट दूसरा मोनिटाइज करनी है, ये करना है, वो करना है, तो इशू बन जाएंगे। तो आप यूएसए की डिटेल डाल के बनाएंगे तो अगर यूएसए का बीएम हो जाएगा, या दूसरा दुबई का हो जाएगा, या इंडिया का हो, जिसका भी हो जाएगा, वो आपको पे मोनिटाइज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। और ये मतलब कैसे शो होता है कि आपका पेज मोनिट बीएम में ऐड है, मैं आपको कोई दिखा देता हूँ अगर हुआ ना। हाँ, लेट्स सपोज ये है ना, ये एक पेज है बीएम, मतलब कैसे शो होता है कि आपके पेज में ऐड है बीएम। तो अगर हम इसको यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, पेज एक्सेस पे चले जाते हैं, तो ये देखें, ये जो बिजनेस पोर्टफोलियो ऐड है, ठीक है, तो इट्स मीन्स ये आपका बिल्कुल सेफ पेज है। ये वाला बंदा जो है ना, डिजिटल ड्रीम जो इसका मालिक है, ये इसको भी रिमूव कर सकता है, इसको भी रिमूव कर सकता है, दोनों को रिमूव कर सकता है। बट जो मेन जिस, अच्छा, अब मेन क्वेश्चन आप पूछ रहे होंगे कि जो डिजिटल ये जो है इसका बीएम है, इसका भी तो कोई ना कोई एडमिन होगा ना, इसका भी आपने एडमिन करना है। इसको जो एडमिन करना है वो यूएसए वाला होगा, मतलब जो आपकी जो अकाउंट है उस वही एडमिन होगा, मीन्स जैसे ये है, इसका कौन बंदा एडमिन है, ये मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं खुद ही था। ठीक है। ये देखें, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, और पीपल में चले जाएंगे। ठीक है। ये एवरीथिंग, बात को समझ लें, दोबारा समझ लें, जो बीएम है, बिजनेस मैनेजर है, इसका भी आपने एडमिन पाकिस्तानी अकाउंट से नहीं करना, फिर यूएसए वाला अकाउंट ही करना है, और इसमें दो अकाउंट मतलब होने चाहिए एडमिन। अगर पाकिस्तानी भी एक हो जाए और एक यूएसए का भी हो जाए तो इस पर भी कोई इशू नहीं होता। ठीक है। और इन एलिजिबल जो कंट्री पे आ जाता है, मतलब कि पेज आपका इन एलिजिबल कंट्री में पड़ा हुआ है, या मतलब लोकेशन सही नहीं है, तो यूएसए जो है ना 1 से 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं। आप सारी आईडीज को रिमूव कर दें, जस्ट बीएम में ऐड रहने दें। मैं मतलब कहने का ये, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कोई पेज है यहाँ पे, यहाँ पे पेजेस है ना,
अब ये पेज है, मैं इस अगर इस पे इनएलिजिबल इशू आ जाता है तो मैंने क्या करूंगा, मैं इसको भी रिमूव करूंगा, मैं इसको भी रिमूव, दोनों को रिमूव कर दूंगा, जस्ट यही आईडी ऐड में रह जाएगी, वो आईडी जो पीएम में भी ऐड है, वो आईडी जो बीएम में भी ऐड है, वही आईडी वो तो ऑलरेडी रहेगी। अगर हम ये करेंगे डिलीट तो फिर तो बीएम ही हमारा खत्म हो गया ना, फिर तो कैसे होगा। तो वो फिर हमारे पास इनएलिजिबल का इशू खत्म हो जाता है। अगर हमें नया बंदा ऐड करना है, ठीक है, तो वो भी हम वहाँ पीपल में जाके ऐड कर सकते हैं, उसको ईमेल के थ्रू करेंगे ऐड। अच्छा, अब हम इसमें भी हमें कोई पेज ऐड करना है तो कैसे करेंगे साहब, ज़्यादा ये देखें लिखा हुआ है ऐड एन एग्जिस्टिंग पेज। ठीक है, ऐड एन एग्जिस्टिंग पेज करें, क्रिएट न्यू पेज, एग्जिस्टिंग पेज कर भी लेते हैं, लेट्स सपोज कोई ऐसा पेज जो हमने नहीं किया हुआ ऐड इसमें, वो करेंगे पहले उस पेज पे इस आईडी को एडमिन करेंगे। ठीक है, इसी आईडी को जिस आईडी में ये पेज पड़ा है, बीएम भी पड़ा है, ठीक है, फिर उसके बीएम में ऐड होगा। मीन्स के कोई पेज, ऐसा पेज जो मैंने इस बीएम में ऐड करना है, पहले हमने देखना है कि जो इस बीएम का जो एडमिन है, इस बीएम का एडमिन है, उसमें भी पेज को लाना है फिर इसके अंदर, क्योंकि फिर ही शो होगा ना इसको। अब इसको क्या पता, कोई ऐसा किसी चौथे बंदे का तो नहीं ना हम कर सकते, ला के ऐड कर सकते। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, अगर यही पेज है, अगर हम इसी की बात करें, ये ऑलरेडी है वैसे ऐड, कोई मैं देखता हूँ, कोई और पेज देखता हूँ जो ना मौजूद हो, लेकिन अभी हमें पता नहीं है। लेट्स सपोज यही है, मैं हम इसकी मिसाल ले लेते हैं, ये एक पेज है, ठीक है, मैंने इसको किया कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ ले आया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ठीक है, ये पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, कहता है दिस इज योर बिजनेस, कहता है ये आपके ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने ये देखना है, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम और क्या देख रहे थे जी, बस। अच्छा, उसके अलावा आपको और भी आइडियाज़ दे दूँ कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक कंप्यूटर में मुख्तलिफ ज़्यादा पेजेस का सेटअप कैसे बना सकते हैं। लोग यूज़ जो करते हैं, जैसे गो लॉगिन है, मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड किया था, एक गो लॉगिन है, एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र है। एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र मीन्स ये जो है ना, इसमें प्रॉक्सी वगैरह यूज़ करके आप लोग काफ़ी लंबा चौड़ा सिस्टम बना सकते हैं। इसको टेम्प मेल से अकाउंट बनाया, मैंने साइन अप किया था, वो ये ऐसे शो हो जाएगा। डाउनलोड करेंगे ना तो साइन अप टेम्प मेल जो होती है, जैसे टेम्प मेल का सिस्टम, यहाँ से मैंने मेल उठाई थी और पासवर्ड खुद ही रख के बाद मैंने लॉगिन किया है उसको, तो वो ऐसा कुछ शो करने लग पड़ा है। ठीक है, इसको अब आपने देखें, फेसबुक के लिए फ्री प्रॉक्सी भी दे देता है कुछ ना कुछ। ऐड प्रोफाइल वगैरह आप लोग करते हैं, न्यू ब्राउज़र बन जाता है, जितने मर्जी ब्राउज़र बनाते जाएं। जैसे ये यहाँ पे प्रॉक्सी डालेंगे, अगर योर प्रॉक्सी है, वो प्रॉक्सी आप लेंगे, रेजिडेंशियल लेंगे, यूएसए की लेंगे, या प्रॉक्सी डालेंगे, ठीक है, वो आपने प्रॉक्सी लगा देनी है। अगर गो लॉगिन की प्रॉक्सी यूज़ करनी है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, फ्रांस या यूएसए की कर लें यहाँ पे। ठीक है, कुछ फ्री भी दे देता है ये, तो चेक प्रॉक्सी कर लेने। अगर ये क्या दे रहा है देखें, ये देखें, अब ये इसने यूएसए की इस लोकेशन की दी है, ठीक है, और इसको आप लोग कर सकते हो आगे। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट प्रोफाइल। जब क्रिएट प्रोफाइल करेंगे तो आपके पास एक फोल्डर बन जाएगा, यहाँ फेसबुक वन दे देना नाम इसको, ठीक है, इसके अंदर 5 7 10 पेज जितने मर्जी रखें। ये प्रोफाइल वन आ गया, ठीक है, ये जो है ना, ये वन, ये इसको आप डिलीट भी, यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा पहले उन्होंने मतलब एक सैंपल के तौर पे दिए हुए थे आप लोगों को, ठीक है, इनको आप डिलीट भी कर सकते हैं, ये यहाँ से, ये लो, डिलीट हो गया। अच्छा, अब हमने सेकंड प्रोफाइल फिर बनानी है, और ये देखें, ये लिखा हुआ है योर ट्रायल अकाउंट हैज़ मोर 7 दिन के लिए है। फिर आपने पता क्या करना है, आपने जो है ना, ये 7 दिन के लिए चलेगा, ठीक है, तो आप जो क्या करेंगे, टेम्प मेल पे दूसरा अकाउंट बना लेंगे, इसको लॉग आउट करके, या अकाउंट उधर लॉग इन कर लेंगे, तो कर लेना है आप लोगों ने दोबारा, फिर उधर मतलब 7 दिन के लिए आप फ्री चला सकते हैं, बाद में फिर आपको टेम मेल पे दूसरा ऐड प्रोफाइल बनाएंगे। यहाँ पे प्रोफाइल 2 हो गई, यहाँ पे इनको लॉग इन प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं, और अपनी प्रॉक्सी ये यूज़ करनी तो ये कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये देखें जी, ये फ्रांस थी, अब मैं यूके की करना चाह रहा हूँ, तो मैं चेक प्रॉक्सी करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा जी, ये आ जाएगा यूके, ये जी भी आगे क्रिएट प्रोफाइल कर दिया, ठीक है। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं, अगर आपने इसको रन करना है तो ध्यान करते हैं क्या आता है। अच्छा, इस तरह जैसे गो लॉगिन है, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे एड्स पावर है, एक एड्स पावर भी होता है, वो भी उसका काम, ये देखें, ये आपके पास ओपन हो गया, ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पे फेसबुक लॉगिन कर सकते हैं,
ठीक है, तो इसमें आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पे इसको करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आती होगी, आ रही होगी कि ये देखें आपके पास ये, अब ये जो है ना, ये डिटेक्ट नहीं कर सकता, मतलब आप पीसी के अंदर जितने मर्जी सिस्टम बनाते जाएं, जो मर्जी काम करते जाएं। ठीक है। मतलब अगर आपको शक है जी है हमने 50 100 पेजों पे काम करना है, तो हम कैसे करें, तो दिस इज द मेथड, यू कैन डू इट। ये इसको अगर चेक भी करेंगे ना, तो लेट्स सपोज, रुकिए जरा मैं इसको चेक करते हैं, वो नेट अगर ओपन हो गया इसमें तो देख लेते हैं। डॉट एन, अगर आप पेड़ ले लेंगे तो वो बेस्ट होती है प्रॉक्सी, वो सही रह जाती है। बट इसको भी अगर आप चेक करेंगे तो ये देख लेते हैं क्या शो करता है। कुछ चेंजिंग इसमें करनी पड़ी तो आप ये देखेंगे, ऑलरेडी दे रहा है क्या, 100% दे रहा है, यूके का भी दे रहा है। ठीक है, समझ आ गई होगी बात। तो ये आप लोग मेथड आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वेरी बेस्ट मेथड, ये ज़्यादा पेजेस के लिए काम करने वालों के लिए है। ठीक है। तो सिमिलरली एक एड्स पावर भी होता है, जैसे ये है, ये भी सेम इसी तरह काम करता है। अगर मैं इसको आप लोगों को बताऊं तो नेक्स्ट नेक्स्ट अगर गो लॉगिन का आपको समझ आ गई तो ये भी आपको समझ आ जाएगी, सेम कहानी है। ये क्या लिखा हुआ है जी, प्रोफाइल्स, आपने न्यू प्रोफाइल पे जाना है। ये हम मैंने डाउनलोड नहीं किया था, सिंपल वो उसी पे ही है। तो यहाँ पे नाम देंगे आप लोग। ठीक है, और क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, पीसी है, हिसाब है, यही ऑलरेडी उन्होंने सेलेक्ट कर दिया है। ये भी कर लें सेलेक्ट, ये से रहने दें, यूजर ये करते हैं, ये भी चेंज हो जाते हैं, ये गूगल पे ये भी चेंज हो जाते हैं, गूगल से ला के ना ये भी चेंज कर देना, मुझे मुझे कुकीज, ये कुछ भी नहीं करना, दिमाग नहीं करना। अच्छा जी, प्रॉक्सी प्रोवाइडर, यहाँ पे आपने प्रॉक्सी अगर आया है तो आपने यहाँ प्रॉक्सी आईपी रोल से प्रॉक्सी खरीद सकते हैं, आप लोग को इजी मिल जाएंगी। ठीक है, और ये देखें, आपने कस्टम, ठीक है, यहाँ पे प्रॉक्सी डालनी है, एच टी टी पी एस पार डाल दें, सॉक्स पाइप होती है। ठीक है, ये प्रॉक्सी करके आप लोगों ने जो है, बस और कुछ भी सेटिंग नहीं करनी, बस प्रॉक्सी लगानी है और कुछ भी नहीं करना। और जब ओके करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा, ये प्रोफाइल एक क्रिएट हो गई। ठीक है, इसको भी सेम, ये ना होता है डाउनलोड वर्जन, ये काफ़ी देर ले लेनी है इसने आई थिंक, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के लिए। तो ये आपके पास एक प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, सेम जैसे गो लॉगिन की मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि टाइम के लिए साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, ये अक्सर लोग यूज़ करते थे ये इस पे एड्स, उसके लिए एडसन के लिए जो सीपीएम वगैरह करते थे, क्लिकिंग वगैरह के लिए, ये एड्स पावर गो लॉगिन एंटिटी टाइप प्रो इसलिए यूज़ करते थे ताकि पता ना लगे, मतलब जाहिर सी बात है, इस तरह होता था। तो आप लोगों को आई होप काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। किसी भी चीज़ की अगर आपको मुश्किल आ रही है, कोई भी मसला है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है। और ठीक है, अब आपको क्या दिखाना चाहिए, आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द। तो तब तक के लिए इतना ही, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लेना है, अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, आप लोगों के लिए बनाई है, अब आहिस्ता आहिस्ता हम डेली ही कोशिश करेंगे कि ये वीडियोस अपलोड करते जाया करें, या कम से कम एक वीक में एक वीडियोस लाजमी आए। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।